Hello children, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 7, that is logical reasoning. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन को इस रूल से सॉल्व करना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, उसको हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है और उस लॉजिक और पैटर्न को फॉलो करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस which when placed in blank space of figure x would complete the pattern। यहाँ एक ही फिगर दी हुई है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 यहाँ है, 4th पार्ट मिसिंग है। ओके, तो इन 4 जो फिगर्स दी हुए हैं इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा फिगर हम यहाँ पर लगाएं कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पैटर्न को हमें पहले ऑब्ज़र्व करना होगा अच्छे से कि जो कॉर्नर्स हैं उन वो जो हैं वो रेड कलर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हम देखेंगे कि इस कॉर्नर पे किस में रेड कलर है। जो ये छोटे से कॉर्नर्स को एंगल्स की तरह शेप देकर रेड किया हुआ है उस तरह का हमें देखना है कि किस ऑप्शन में इस जगह पर रेड कॉर्नर है। ओके, सो देखते हैं, इसमें लेफ़्ट साइड है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ऊपर है, ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ पर है, ओके, और यहाँ सेंटर में है तो ये भी नहीं होगा। तो इट मीन्स जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम करेक्टली फिट होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड प्रोडक्शन आर इंटरचेंज्ड। Similarly, the position of the second and second last alphabets are interchanged, and so on. Which of the following will be the fourth to the right of the eighth alphabet from the right and after the rearrangement? बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत इजी है, बट जो ये इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि ये जो वर्ड दिया है प्रोडक्शन, इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर इंटरचेंज कर दें, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर इंटरचेंज कर दें, थर्ड और थर्ड लास्ट इंटरचेंज कर दें, ऐसे करके पूरे वर्ड को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, कि राइट साइड से जो एट्थ लेटर है उसका लेफ़्ट साइड पे जो फोर्थ लेटर है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको हमें इंटरचेंज करके लिखना होगा। हमें यहाँ वर्ड दिया है प्रोडक्शन, PRODUCTION, और जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को इंटरचेंज करना है। इट मीन्स N आ जाएगा इधर और P आ जाएगा इधर। देन सेकेंड और सेकेंड लास्ट को इंटरचेंज करना है, सो O आ जाएगा यहाँ, R चला जाएगा इधर। इट मीन्स हमें पूरे वर्ड को रिवर्स करके लिखना है। तो PRODUCTION, ओके। ये इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास वर्ड आया है। अब हमें क्या बोला है कि राइट साइड से जो एट्थ लेटर है, पहले देखते हैं हम राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एट्थ लेटर है राइट साइड से। ओके, अब इसके राइट में हमें फोर्थ लेटर 1 2 3 4, तो इधर से हमें जाना है वापस फोर्थ लेटर पे। तो फोर्थ लेटर हमारा कौन सा हुआ, U, और यही हमसे 1 2 3 4, D इज़ द फोर्थ लेटर। ओके, सो D हमारा आंसर हुआ। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, D। ओके, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर, सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Kanika is facing towards museum. Okay, she makes 3/8 turn in anti-clock direction and then 1/4 turn in clockwise direction
व्हाट विल शी बी फेसिंग नाउ। इसमें क्या पूछा है कि कनिका जो है म्यूज़ियम की तरफ फेस करके खड़ी है। वेयर इज़ द म्यूज़ियम? हियर। इस तरफ फेस करके वो खड़ी है। शी मेक्स 3/8 टर्न। 3/8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट्स हैं। तो 3/8 मीन्स 1 2 3। 3/8 टर्न करती है वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक मीन्स उल्टे चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज वो अगर 3/8 चलती है तो उसका फेस हो जाता है सिनेमा हॉल की तरफ। एंड देन 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, अगर 1/4 फिर से वो क्लॉकवाइज टर्न करती है तो कहाँ पर किसकी तरफ उसका फेस होगा? टेम्पल की तरफ। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के लिए ये डायरेक्शन हमें है। देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। स्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4 बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फिगर 4। जिस तरह से ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं, उसी तरह से इस फिगर से इनमें से कौन सा ऑप्शन रिलेशन रखता है ये हमें बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर जो फिगर है पहले तो वो पूरी कलर्ड हो गई है ना। और उसके बाद जो आपके ये लेटर्स हैं इन्होंने अपना प्लेस चेंज कर लिया है। एम यहाँ से गायब हो गया है, पी इधर आ गया है, एस ऊपर चला गया है, वी इधर आ गया है और वाई यहाँ आ गया है ना। तो ये जो लेटर हैं ये भी दो दो का डिफरेंस लेकर है। ओके, सो अब इसमें हमें देखना है कि अगर यहाँ एन है तो यहाँ क्या आना चाहिए? ओ पी छोड़ के क्यू आना चाहिए, और यहाँ आर एस छोड़ के टी आना चाहिए, एंड यू वी छोड़ के यहाँ डब्ल्यू आना चाहिए, और ये जो एन है वो इधर हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास जो फिगर है वो होनी चाहिए एन क्यू टी एंड डब्ल्यू, और ये जो पूरा फिगर है ये कलर्ड होना चाहिए। देखते हैं इस तरह का ऑप्शन कौन सा है। एन क्यू के टी नो, एन क्यू डब्ल्यू टी, बट ये पूरा फिगर कलर्ड नहीं है। एन क्यू एस टी नो, एन क्यू टी डब्ल्यू, और फिगर भी कलर्ड है। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन 5 यहाँ देखें, ये क्या है? इसमें जो है डायगनली जो है वो कलर चेंज हो गए हैं। ये रेड ब्लू, तो यहाँ येलो रेड है तो यहाँ येलो और यहाँ रेड होगा। ओके, एंड इधर लाइंस वर्टिकल हैं तो इधर वर्टिकल हो जाएंगी, इधर हॉरिजॉन्टल हैं तो इधर हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। सबसे पहले हम कलर देखते हैं, येलो एंड रेड, इसी में है सिर्फ। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now question number 6. Which of the following is the correct mirror image of figure X if mirror is placed along MN? अगर ये फिगर दी हुई है और ये MN एक मिरर है तो इसकी इमेज इनमें से कौन सी होगी? तो अगर इधर जो ये इसके हैंड्स हैं वो इस तरह से हैं तो वो कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ओके, मिरर इमेज है तो। एंड 12 जो है वो ऐसे उल्टा दिखाई देगा हमें, एंड इधर दिखाई देगा 9 जो है वो इस तरह से, एंड 3 दिखाई देगा इस तरह से। ओके, एंड 6 दिखाई देगा ऐसे। तो देखते हैं किस में इस तरह से है। सबसे पहले हैंड्स देखते हैं। ये दो हैं जिनमें हैंड्स इस डायरेक्शन में हैं, बट इसमें जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ दिखाई दे रहे हैं, और इसमें नंबर जो हैं जैसे हमने अज्यूम किया है वैसे दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका मिरर इमेज जब बनेगा तो येलो इधर आ जाएगा, ब्लू इधर, रेड इधर एंड ग्रीन इधर। ओके, तो देखते हैं येलो एंड ब्लू, येलो इधर और ब्लू इधर कौन किस में है? सिर्फ एक इमेज है।
येलो, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, जैसा हम एज्यूम कर रहे थे. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. Question number 8. In a birthday party, 7 friends meet. Each friend shook hands with each other exactly once. How many handshakes are there? एक बर्थडे पार्टी में 7 फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं. हर फ्रेंड एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है. तो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर देयर, तो टोटल उस पार्टी में कितने हैंडशेक्स हुए. इसके लिए क्या करना है, हमें ध्यान से सोचना है कि जो पहला फ्रेंड हाथ मिलाएगा वो 6 लोगों से हाथ मिलाएगा, है ना. तो इसका मतलब 6. फिर जो दूसरा फ्रेंड है वो 5 फ्रेंड से हाथ मिलाएगा. फिर जो थर्ड फ्रेंड है वो 4 लोगों से. फोर्थ जो है वो 3 लोगों से. जो 2 बचे हैं वो 3 जो बचे हैं वो 2 लोगों से. और फिर जो 2 बचे हैं वो 1 लोग से. ठीक है. तो इस तरह से कितने हैंडशेक हुए. 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21. So option B is the answer. Question number 9. Which of the following figures will complete the given problem figure? यहाँ देखना है हमें जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा फिगर आएगा. तो अगर हम पैटर्न को देखते हैं तो डॉट और एरो इधर है, फिर एरो और डॉट इधर है. फिर एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई है. एरो यहाँ, डॉट इधर, एरो इधर. फिर से ऊपर की तरफ एरो हो गया है. डॉट यहाँ, एरो यहाँ, सेम फर्स्ट की तरह. इट मीन्स ये फिगर वापस रिपीट होगी. तो ये फिगर देखते हैं कहाँ है जिसमें ऊपर एरो एंड इधर डॉट है. ओके. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. इनमें करेक्ट मैच हमें फाइंड आउट करना है. इधर फिगर्स दी हुई हैं, इधर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री दी हुई हैं. तो किस में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं सिमेट्री की, ये हमें देखना है. फिगर ए में 1 लाइन है ओनली. सो इसको इससे मैच करेंगे, इससे मैच करेंगे. बी फिगर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, इसलिए ये इससे मैच हो जाएगा. सो ए के साथ मैच होगा 1, बी के साथ मैच होगा 4. सी, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. एंड ओके, इसमें हमें मैच नहीं करना है बल्कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच. इनमें सामने सामने लाइंस ऑफ सिमेट्री दी हुई हैं, कौन सा करेक्ट मैच है ये फाइंड आउट करना है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट मैच, क्योंकि उसके सामने 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. ए में 1 होगी बट यहाँ 4 लिखा है तो ये करेक्ट मैच नहीं है. सी में 1 लिखा है बट इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये भी गलत है. और डी में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री लिखी हुई हैं बट इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये भी गलत है. सो ऑप्शन बी इज़ द ओनली करेक्ट मैच. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following option is not exactly embedded in the figure X as one of its part? हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और नीचे 4 और फिगर्स दी हुई हैं. हमें बताना है इनमें से कौन सी फिगर्स इसमें कहीं पर भी फिट नहीं होगी. ओके. सो देखते हैं हम इसमें कौन सी फिगर फिट नहीं होगी. अगर इसको देखें तो ये यहाँ फिट हो रही है ना. एंड ये क्रॉस यहाँ फिट हो रहा है. ये जो जिगजैग लाइन है ये यहाँ फिट हो रही है, बट ये जो फिगर है ये कहीं पर भी फिट नहीं होगी. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. नाउ सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ सेम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स. ये 3 फिगर्स हमें दी हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. पहले हमें ढूंढना होगा कि किस बेसिस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं. सो लेट्स ट्राई.
6398412 ऐड करने से तो नहीं हो सकता है। देन 3 4 जा 12, 6 8 जा 48, ये भी नहीं हो सकता है। 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 5 9 जा 45, 3 15 जा 45। यस, देखिए क्या लॉजिक इसमें लगाया है। जो नंबर ऊपर हैं और जो नीचे हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट उनका सेम आता है। 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 5 9 जा 45, 15 3 जा 45, सेम 14 2 जा 28, 7, यहाँ कौन सा नंबर आएगा कि 28 हो? 4 2 3 6 4, 7 4 जा 28। सो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सर्किल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ ये जो फिगर दी हुई है इसमें कितने सर्किल्स हैं हमें फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 and this 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड और भी कोई सर्किल है, ध्यान से देखें। 1 2, yes, this one, yellow one. Okay, so 15 circles are there, so option C is the answer. Now question number 14, arrange the following words according to dictionary and select the correct option. इसमें क्या करना है हमें, ये 5 स्पेलिंग्स हमें दी हुई हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इन वर्ड्स में से डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, स्टार्ट करते हैं। सभी पी से स्टार्ट हो रहे हैं। देन सेकंड लेटर सब में आर है, थर्ड लेटर सब में ए है। ओके, नाउ फोर्थ लेटर एन सी सी आई वाई। सो फोर्थ लेटर है सी जो सबसे पहले आता है। अब वो इसमें भी है इसमें भी है, तो फिफ्थ लेटर देखते हैं, टी टी, ये भी सेम है। सिक्स्थ लेटर आई आई, ये भी सेम है। सेवेंथ लेटर सी सी, इट इज़ ऑल्सो सेम। ई एंड ए पहले आता है, सो नंबर 5 पहले आएगा। ओके, उसके बाद नंबर 4। देन अब ये 3 हमारे पास बचे हैं, इसमें देखते हैं पहले कौन सा आएगा। PRAN, PRAI एंड PRAY। सो PRAI पहले आएगा, 2, देन 1 एंड 3। देखते हैं ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है। 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव। क्या बताना है हमें कि ये जो फिगर दी हुई है इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। सो अगर हम इसमें देखें लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अगर इसको हम मानते हैं तो ये अलग है, इसको अगर मानते हैं तो ये अलग है, ये अगर करेंगे तो ये भी अलग है, और ओके इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 and 6 followed by 4 options containing combination of these numbers. Find the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. Okay, इसमें क्या बताया है, कुछ लेटर्स दिए हैं और उनको फॉलो करने वाले कुछ नंबर्स भी उनके नीचे दिए हुए हैं। तो हमें क्या बताना है कि इस जो लेटर्स हैं इनसे कोई मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनेगा और उसका सीक्वेंस क्या होगा वो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। UANTNATURE। ओके, नेचर, नेचर जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इससे। NATURE। ओके, अब इसके नीचे हम जो लेटर नंबर्स हैं उनको भी हमें लिखना होगा। तो एन के नीचे यहाँ है 4,
ए के नीचे 2, टी के नीचे 3, यू के नीचे 1, आर के नीचे 6 एंड ई के नीचे 5। सो ये सीक्वेंस हमें ढूंढना है 4 2 3 1 6 5, 4 2 3 6 1 5, 4 2 3 1 6 5। yes, so option C is the answer. Question number 17. Gaurav's birthday falls just after 4th Tuesday of September. The date on which Gaurav celebrates his birthday is. गौरव का बर्थडे सितंबर मंथ में 4th ट्यूसडे के जस्ट बाद में पड़ेगा, तो वो क्या डेट होगी? तो पहले हम देखते हैं 4th ट्यूसडे कब है। ट्यूसडे यहाँ है 1 2 3 4, ये 4th ट्यूसडे है और इसके जस्ट आफ्टर डेट होगी 23 September. So let's see the options. 23 September. Yes, the very first option is our answer. Now select the odd one out. यहाँ जो भी लेटर्स हैं उसमें हमें odd one out फाइंड करना है। अब किस बेसिस पे odd one out होगा ये लॉजिक हमें खुद ही ढूंढना होगा इसमें। अगर एक लॉजिक तो ये है कि ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन से बने हैं, जबकि ये कर्व लाइन से बना है। ओके, और एक लॉजिक क्या है कि इन सब में लाइन ऑफ सिमेट्री है बट इसमें नहीं है ना। तो किसी भी लॉजिक से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी ही जो है वो ऑड वन आउट है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. If earth is called sky, sky is called water, water is called light and light is called air, then if someone is thirsty, what would he drink? अब कोई अगर प्यास लगी है, किसी को कोई प्यासा है तो वो क्या पिएगा? वाटर, बट वाटर इज कॉल्ड लाइट, सो इनमें से क्या पिएगा वो? लाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. इफ प्लेन इज रिटन एज like this and ankle is written as like this, then how will plank be written? अगर प्लेन को लिखने के लिए ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, एंकल को लिखने के लिए ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो प्लैंक को लिखने के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ होंगे? तो हमें इसी में से देखना होगा। पी किस तरह लिखा है? एट द रेट। देन एल कैसे लिखा है? ये सिंबल है। ए कैसे लिखा है? एंकल ए। देन एन कैसे लिखा है? सी। एंड के कैसे लिखा है? दिस वन। अब हमें देखना है ये सिंबल कौन से ऑप्शन में है। एट द रेट से स्टार्ट हो रहे हैं ये 3 ऑप्शन, उसके बाद दिस वन है ना। सो ऑप्शन बी इज द answer. Now, which of the following is the heaviest? यहाँ कैट है, रैबिट है, स्क्वायरल है, जिनका वेट है 8 एंड 9 kg मिलाकर। फिर कैट है एंड स्क्वायरल है जिसका वेट है 6 kg एंड 7 kg। देन रैबिट और स्क्वायरल है जिनका वेट है 5 kg। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से हैवीएस्ट कौन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। कैट प्लस रैबिट प्लस स्क्वायरल हमें दिया है 9 एंड कैट प्लस स्क्वायरल इज इक्वल टू 6 एंड रैबिट प्लस स्क्वायरल इज इक्वल टू 5। इतना हमें दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे अब कि r प्लस 6 इज इक्वल टू 9। r प्लस 6 मीन्स r यहाँ लिखा हमने और c और s की वैल्यू कितनी है? 6। तो r प्लस 6 इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये रैबिट का वेट आ गया। देन c प्लस 5 इज इक्वल टू 9
यहाँ पर जो वेट दिया था हमें सेकंड, कैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 और कैट इज इक्वल टू 4। ओके, ये आ गया कैट का वेट। नाउ 4 प्लस 3 प्लस एस इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस एस इज इक्वल टू 9। एस इज इक्वल टू 9 माइनस 7 और एस इज इक्वल टू 2। तो ये रैबिट का वेट हो गया, कैट का वेट हो गया, स्क्वायरल का वेट हो गया। कौन सा सबसे ज़्यादा है? कैट। सो कैट इज़ हैवीएस्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। द वनीला केक इज़ लार्जर देन द कोकोनट केक। द चॉकलेट केक इज़ लार्जर देन द वनीला केक but smaller than the mango cake. Which of the following is the correct order of cakes from the largest to the smallest? क्या बोला है क्वेश्चन में? जो वनीला केक है वो कोकोनट केक से बड़ा है। ओके, जो चॉकलेट केक है वो वनीला केक से बड़ा है बट मैंगो केक से छोटा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वनीला केक फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? अगर हम केक्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग बड़े से छोटे की तरफ रखेंगे तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट ऑप्शन है? तो पहले हम इसको कैसे करेंगे ये देखिए, कैसे हम इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है वनीला केक इज़ लार्जर देन कोकोनट केक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वनीला केक कोकोनट केक से बड़ा है। द चॉकलेट केक इज़ लार्जर देन द वनीला केक। अब चॉकलेट केक जो है वो इससे बड़ा है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं चॉकलेट। बट स्मॉलर देन द मैंगो केक, बट स्मॉलर देन द मैंगो केक। ओके, नाउ अब इनमें से हमें ऑप्शन देखना था बड़े से छोटे की तरफ। तो मैंगो केक सबसे बड़ा हो गया, कोकोनट केक सबसे छोटा हो गया। तो मैंगो, चॉकलेट, वनीला, कोकोनट। मैंगो, चॉकलेट, वनीला, कोकोनट। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए हमें फॉलो करना है क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट? जो फिगर दी हुई है एक्स हमें, वो इनमें से किस फिगर का एक पार्ट हो सकती है ये बताना है। तो ध्यान से देखते हैं इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में मिलेगा हमें। ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन और यहाँ स्क्वायर। ओके, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन एंड स्क्वायर। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। अब इसको देखते हैं हम इनमें से किस फिगर में। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें इस फिगर में, है ना। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज़? कौन सा नंबर आएगा यहाँ, उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 42, 45, 50, 53, 58, 61। इट मीन्स कुछ तो ऐड होता जा रहा है ना, नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ नंबर ऐड हो रहा है। 42 में 3 ऐड किया 45, देन 45 में 5 ऐड किया तो 50, 50 में अगेन 3 ऐड किया है तो 53 आ गया, 53 में अगेन 5 ऐड किया तो 58 आ गया। ओके, इट मीन्स एक बार 3 ऐड कर रहे हैं, एक बार 5 ऐड कर रहे हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 3, तो अब कितना ऐड करेंगे 5। तो 61 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 66। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर 66। If the day before yesterday was Thursday, then what day will be the day after tomorrow? अगर yesterday से पहले वाला दिन थर्सडे था तो tomorrow के बाद वाला डे क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। दिस इज
today. This is yesterday, that is day before yesterday. Today, tomorrow, and day after tomorrow. ठीक, अब हमें क्या एक क्लू दिया है, डे बिफोर yesterday was Thursday. डे बिफोर yesterday was Thursday. और हमसे पूछा है कि यहाँ कौन सा डे होगा, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे. सो डे आफ्टर टुमारो इज मंडे. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. नाउ इन अ competition there were 5 finalists. Yashika, she has only one girl behind her. Anya, she is not the first. Soumya, she is just after Mini. कीर्ति, she is just before यशिका. ठीक, तो हमें अब देखना है कि डैश एंड डैश स्टूड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे कौन है. तो जो हमें यहाँ हिंट दी है उसके अकॉर्डिंग हम पहले लिख लेंगे. हिंट हमें दी है, याशिका हैज़ ओनली वन गर्ल बिहाइंड हर, यानी याशिका इधर अगर है तो इसके पीछे यहाँ पर सिर्फ एक गर्ल है. ओके. आन्या, शी इज़ नॉट द फर्स्ट. एंड सौम्या, शी इज़ जस्ट आफ्टर मिनी. सो सौम्या, मिनी, एंड शी इज़ जस्ट बिफोर यशिका, यानी यशिका यहाँ है तो ये उसके जस्ट पहले है. ओके. याशिका हो गई जिसके पीछे सिर्फ एक गर्ल है. आन्या है जो कि फर्स्ट नहीं है. ठीक है. एंड तो उसको हम फर्स्ट पे तो नहीं रख सकते. सौम्या जो है वो आफ्टर मिनी, सौम्या जो है वो मिनी के बाद है. और कृति जो है वो जस्ट बिफोर याशिका, कृति जस्ट याशिका के पहले है. तो बस अब कौन बचा, आन्या. तो वो फर्स्ट नहीं है तो इट मीन्स वो लास्ट है. ठीक. तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हु इज़ फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन. सो मिनी फर्स्ट पोजीशन पे है और आन्या लास्ट पोजीशन पे है. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. मिनी फर्स्ट पोजीशन पे है और आन्या लास्ट पोजीशन पे है. ठीक. नाउ हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. जो ये फिगर दी हुई है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा तो एक ये है 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 triangles are there. So option C is the correct answer. Question number 29. Ritvik walks towards south. After traveling some distance, he take a left turn, and again after traveling some distance, he take a right turn. In which direction will he be facing now? एक बॉय है ऋत्विक, वो पहले साउथ की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ. तो वो पहले इधर जा रहा है. थोड़ी देर चलने के बाद वो अपना लेफ़्ट टर्न लेता है. ठीक है. ये लिखा है ना, टेक अ लेफ़्ट टर्न. तो ऐसे चलते चलते वो लेफ़्ट टर्न लेता है. फिर थोड़ी देर बाद वो राइट टर्न लेता है. तो ऐसे आ रहा था, ऐसे टर्न लेके इधर जाता है, फिर राइट टर्न लेके इधर आता है. तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में. ओके. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नाउ हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन सेल फोन एंड वन कलर इज़ पॉसिबल टू फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेल फोन्स एंड कलर्स. यहाँ पे ये सेल फोन्स दिए हैं और यहाँ कलर्स दिए हैं. इनसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो इधर नंबर है 5, 1 2 3 4 5 और इधर नंबर है 1 2 3 4, 5 into 4 20. So option B is the answer. Okay. So we have finished our chapter for logical reasoning. In our next chapter we will solve the last year's question paper. Till then, bye bye.